अमेरिका में जीन्स की जगह अब योगा पैंट का जादू चढ़ रहा है। पतला दिखने के कारण लोग जीन्स को अपने वार्डरोब में शामिल करना पसंद करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों पर योगा पैंट का क्रेज बढ़ रहा है। योगा पैंट न सिर्फ स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदायक भी है। भारत में ई कोलाई बैक्टीरिया ने डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने सुपरबग कैटेगरी के इस बैक्टीरिया में NDM4 जीन की खोज की है। ये बैक्टीरिया मेडिकल कॉलेज के ही सीवरेज वाटर के नमूनों की जांच में मिला। एक्सीडेंट और अन्य कारणों से ऑन द स्पॉट मरने वाले मरीजों की संख्या को कम करने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया भारत को $20 मिलियन की सहायता देगा। इस पैसे का इस्तेमाल ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं को और रिसर्च को बेहतर बनाने में किया जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो आप संगीत सिखाकर उनकी ये कमजोरी दूर कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने शिकागो और लॉस एंजल्स के करीब इलाकों के सैकड़ों स्कूली बच्चों पर रिसर्च की और ये पाया कि संगीत से बच्चों की याददाश्त और एकाग्रता का विकास होता है। एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग दुखी रहते हैं वो दफ्तर में अच्छा काम करते हैं। लिवरपूल मैनेजमेंट स्कूल यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग दफ्तर में खुश रहते हैं वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाते। जो लोग बैंक कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए कटौती का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में कमी अगले साल फरवरी से पहले नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवाने का काम कर रहे बैंक मित्रों को अब सैलरी भी मिलेगी। साथ ही खातों से लेन देन पर उन्हें कमीशन भी मिलेगा। इतना ही नहीं, वो बैंकों से बाइक और कंप्यूटर्स के लिए लोन भी ले सकेंगे। दिल्ली में 10 सितंबर से दुपहिया वाहनों के पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। नियम न मानने पर बाइक और स्कूटर का चालान कर दिया जाएगा। हालांकि सिख महिलाओं को इस नियम में छूट मिली है। अगर आपको इरडा के नाम से फोन आ रहे हैं और स्पेशल ऑफर या बीमा के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल इरडा ने कहा है कि कुछ जालसाज उनके नाम से इस तरह के फर्जी कॉल करके जनता को ठग रहे हैं। इरडा ने कहा कि वो किसी भी तरह के ऑफर नहीं दे रही है और लोग किसी भी तरह के झांसे में न आए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हवा में सफर करने के लिए भारत सबसे सस्ता देश है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार के मुताबिक भारत में हवाई किराए पूरी दुनिया की तुलना में सबसे कम है। यहाँ हर 100 किलोमीटर के लिए औसत $10.36 यानी करीब 600 रुपये खर्च करने होते हैं, जबकि सबसे महंगा देश है फिनलैंड, जहाँ हर 100 किलोमीटर हवाई सफर के लिए $138.9 खर्च करने होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका फास्टेस्ट 50 में। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। मैं हूं हिमांशु सिंह। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में 50 खबरें। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं। मोदी हेलीकॉप्टर से करेंगे बाढ़ प्रभावित पुंछ, राजौरी और अखनूर का दौरा। जम्मू पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने राज्य में बाढ़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल एन वोहरा के साथ समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर में पिछले 60 साल की सबसे बड़ी तबाही, बाढ़ से करीब 120 लोगों की मौत की पुष्टि। 400 गांव पानी में डूबे, 25,000 गांव बाढ़ से प्रभावित। कल से उधमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस को बाढ़ की वजह से टर्मिनेट किया गया। यात्रियों ने बिना इंतजाम और सूचना के ट्रेन टर्मिनेट किए जाने पर जताई नाराजगी। मेरा नाम भागिस गोयल है। हम दिल्ली से आए हैं। हम यहाँ पे 2 दिन से ट्रेन में फंसे हुए हैं और इन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दी है कि ट्रेन टर्मिनेट हो गई है और हमें कोई उचित जानकारी दे नहीं रहे हैं कि लैंडस्लाइड के बाद से बंद पड़े जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ और सेना के जवान लगातार काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है।
उतरना शुरू हो चुका है और अब रेस्क्यू के तरफ कम और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की तरफ हमारा जो है हम तवज्जो देना शुरू करेंगे। सीपीआई नेता अतुल अंजान का कहना है कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को विशेष सहयोग देना चाहिए। बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण, देश की जनता की सहानुभूति उनके साथ है, सरकारें उनके साथ है और बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का काम बहुत जरूरी है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त उन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये सलाह भी दे डाली। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे को अच्छा कदम ठहराया। के हालात बहुत खराब हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया है, बहुत लोग मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर बरपाया है। बाढ़ से अब तक 128 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग की माने तो बरसात अभी यूं ही जारी रहेगी। सरकार ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा जेड कैटेगरी से Z+ करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद गडकरी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही थी। गृह मंत्रालय ने गडकरी की सुरक्षा में NSG भी नहीं लगाने का फैसला लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी की सत्ता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा, अगर यूपी में सांप्रदायिक माहौल खराब होता है तो बीजेपी सरकार बनाने की ओर पहल कर सकती है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का अमित शाह के बयान पर कहा कि इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि अमित शाह और बीजेपी यूपी में जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा करा रहे हैं। इससे बात सिद्ध हो रही है कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उत्तर प्रदेश में दंगे करा रही कि उनकी सोच किसी तरह पूरी हो सके। लेकिन शायद बीजेपी और अमित शाह जी को इन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक प्रदेश है, राजनीति की दिशा देता है। उत्तर प्रदेश कभी सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अमित शाह के बयान पर कोर्ट और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की अपील की है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत सोच ये है कि वो धर्म के आधार पर सियासत करना चाहते हैं, तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता के चौरंगी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रितेश तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। उसके बाद आज शाम अमित शाह रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां के दर्शन के लिए वो पहुंचे। महाराष्ट्र में एनसीपी ने कांग्रेस के बगैर की चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। एनसीपी का कहना है कि गठबंधन न होने पर भी वो पूरी तरह से तैयार है। चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। हम आशावादी हैं कि कांग्रेस से चर्चा होगी और कोई उसमें रास्ता नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकला तो पूरी तैयारी हमारी है। तो वहीं आरजेडी के सांसद पप्पू यादव अपनी जुबान को फिर से संभाल नहीं पाए। बोले, वैश्या से बदतर है देश की कानून व्यवस्था। रखेल है भ्रष्टाचार की, कानून खास आदमी का रखेल बना हुआ, पूंजीपति और उद्योगपति का रखेल बना हुआ। रोहिणी के आप विधायक राजेश गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधायक पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ब्राजील के देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। मोदी ने कहा, हम दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज गणेश उत्सव का 10वां दिन है। मुंबई में गणपति पूजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। यहाँ कई भक्त आज गणपति का विसर्जन भी कर रहे हैं। केरल में ओणम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजारों में चहल पहल है। इस त्योहार पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोल डाक खाने के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर को तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गई। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कार पर लगा हुआ था विधानसभा का स्टिकर। दिल्ली के कड़काडूमा मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की हुई मौत। घटना के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर कंपनी ने लगाया चेतावनी का बोर्ड।
करीब 5 बजे की घटना है, पर हमें 6 बजे पता चला था। वो कार्तिक स्कूल के बाद यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलने आया था और 2 दोस्त उसके थे, मतलब वैसे तो 5 थे, पर 2 का पैर फिसलने की वजह से वो अंदर डूब गए। तो शूटर तारा शाहदेव मामले में एक जज और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के डीआईजी ने निर्देश दिए हैं। जज और 3 लोगों पर रंजीत कोहली और रकीबुल हसन के भागने में मदद करने का आरोप था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी एजाज को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से एजाज को किया है गिरफ्तार। सूरत में अमजद दलाल फायरिंग मामले के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। माफिया बबलू श्रीवास्तव की पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया था बबलू श्रीवास्तव को। निठारी कांड में दोषी कोहली को 12 सितंबर को फांसी दी जानी है। कोहली मेरठ जेल में बंद है। फांसी की खबर के बाद कोहली की नींद उड़ गई है। कोहली पर जेल के डॉक्टर्स की नजर लगातार। कोहली को जिस रास्ते से फांसी दी जानी है उसको नैनी जेल इलाहाबाद से मंगवा लिया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार कोहली सामान्य दिख रहे हैं, हालांकि सुबह काफी देर तक पूजा की है। मैंने बताया ना, बिल्कुल नॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है और कोई ऐसा स्पेशल उसमें कोई परेशानी का भाव वो सब नहीं दिख रहा है। हो सकता है अपनी भावना को कंट्रोल करके ऐसा कर रहा हो, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अमृतसर में नाबालिग छात्र को अगवा कर कुकर्म करने का मामला सामने आया। छात्र का चल रहा इलाज, पुलिस मामले की तफ्तीश में। केस अंडर सेक्शन 377 आईपीसी रजिस्टर्ड कर लिया है, तो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरठ के शास्त्री नगर में 20 दिन से अपने भाई के शव के साथ घर में रह रहा था एक व्यक्ति। बदबू उठने लगी, लोगों ने सूचना दी, पुलिस पहुंची। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने चंदन तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश। 1.25 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद। चंदन तस्कर हमने पकड़े हैं, चंदन की लकड़ी हमने बरामद की है। इसमें करीब 250 लॉग हैं और इसकी कीमत अराउंड 1.25 करोड़ है। न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर, आगरा में एड्स पीड़ित की मदद के लिए सामने आया प्रशासन। परिवार को अस्पताल में किया भर्ती। जन धन योजना में खाता खोलने वाले बैंकों के लिए मोदी सरकार ने नई स्कीम तैयार की है। इसके लिए बैंकों को हर महीने 5,000 रुपए का वेतन और खातों में लेन देन पर कमीशन भी मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले साल फरवरी से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई है। आईफोन के दीवानों के लिए एप्पल का सबसे बड़ा ऑफर। अब आईफोन 5S ऑनलाइन खरीदने पर आम स्टोर्स की तुलना में लगभग 8,000 रुपए सस्ता मिलेगा। सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के एक ठिकाने को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। हमले में 20 लोग ढेर। अफगानिस्तान से आ रहे एक चार्टर प्लेन को दक्षिणी ईरान में जबरन उतारा गया। विमान में करीब 100 लोग सवार थे, जिनमें कई अमेरिकी थे। इस पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर पश्चिमी चीन के शानक्सी इलाके में एक पुल के निर्माण के लिए एशिया के सबसे बड़े पिलर को बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। मेक्सिको में आए तेज तूफान के बाद भारी बरसात के चलते तकरीबन 1000 घर तबाह हो चुके हैं। इसके बाद हजारों लोगों को सुरक्षित ऊंची जगहों पर स्थानांतरित किया गया। आइसलैंड में ज्वालामुखी लावा उगल रहा है लगातार। ज्वालामुखी के कभी भी फटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इलाके में अलर्ट जारी है। यूएस ओपन मिक्स डबल्स जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानिया मिर्जा को ट्वीट कर दी बधाई। मोदी ने कहा, हमें सानिया की उपलब्धि पर गर्व है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र T20 मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। वनडे में जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में हार के लिए धोनी ने बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। धोनी ने कहा, बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए। पीसीबी प्रमुख शहरयार खान का कहना है कि जब तक मुंबई 26/11 हमले का केस खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ क्रिकेट की कोई सीरीज होने की संभावना नहीं।
यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब जीतने के बाद सानिया ने इसे देश और नए राज्य तेलंगाना को समर्पित किया है। सानिया तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर हैं। लुसाने में तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारत की एकमात्र उम्मीद थी रजत चौहान से। चौहान क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस के पियरे जूलियन डेलोचो से हारकर बाहर। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म जज्बा से कमबैक कर रही हैं। खबर है कि फिल्म जज्बा कोरियाई फिल्म 7 डेज की रीमेक होगी। फिल्म के निर्देशक होंगे संजय गुप्ता। अभिनेत्री अदिति शर्मा फिल्म 100 तोपों की सलामी को प्रमोट करने के लिए लखनऊ में पहुंची। फिल्म की तारीफ के साथ साथ अदिति ने लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ भी की। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म मैरीकॉम के रिलीज होने के बाद भी जमकर प्रमोशन कर रही है। मुंबई पहुंची प्रियंका ने फैंस को फिल्म के म्यूजिक डीवीडीज दिए। पहले दिन मैरीकॉम ने 8 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की है। इस फिल्म में प्रियंका मुख्य किरदार में।